वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग चैप्टर पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन इट्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। क्लास 12 में तो आता ही है, साथ ही साथ नीट, जेई मेंस और एक तरह से ये पूरी केमिस्ट्री की बेसिक चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। आज शुरू करते हैं हम लोग लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसके पहले हम लोगों ने लॉन्ग फॉर्म का एक पार्ट देख लिया था, साथ ही साथ जो पीरियोडिक टेबल का हमने हिस्ट्री भी देख लिया था। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को ज़रूर से हिट करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जैसा हम आज देखते हैं ये कैसे बनता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो बेसिक थोड़ा आज हम देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द बोरी एंड रैंग वार्नर पीरियोडिक टेबल। ये 4 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है अपने अपने नॉलेज का, तो इन्हीं के नाम पर इसको दिया गया है कि इनके नाम से भी इस पीरियोडिक टेबल को जाना जाता है। दिस इज बेस्ड ऑन द बोरबरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कॉन्सेप्ट, जो कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया था और एटॉमिक नंबर। ठीक है, दिस मॉडल इज़ प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वार्नर, इसीलिए ये 4 नाम जोड़े गए हैं, बोरबरी एंड रैंग एंड वार्नर, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिया था एटॉमिक नंबर को लेके और इन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को, इस मॉडल को प्रपोज किया था, तो इसलिए चारों नाम एक साथ दिए जाते हैं। इस टेबल में जो कि हम कॉलम और पीरियड्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे 7 पीरियड हैं और 18 कॉलम है, जिसको हमने ग्रुप नाम दिया था इसके पहले। अकॉर्डिंग टू द IUPAC 18 वर्टिकल कॉलम्स आर नेम्ड एज द फर्स्ट टू 18th ग्रुप। इसके पहले हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, AB ऐसे करके पढ़ते थे। अभी क्या है, सिर्फ वर्टिकल रोज में फर्स्ट टू 18th नंबर दे दिया गया, जो कि हर एक ग्रुप्स को नेम दिया गया है। ओके, द कोरिलेशन बिटवीन द ग्रुप्स इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल एंड इन द मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर गिवन एज बिलो। तो कोरिलेशन क्या है, ग्रुप्स जो कि हम लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न जो हम आज देखते हैं, इनमें क्या दिया गया है, आइए देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, सो दियर प्रॉपर्टीज आर सिमिलर। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि सेम ग्रुप में प्रेजेंट होने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनमें उनकी प्रॉपर्टी कॉमन होती है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब बोरबरी ने दे दिया उसके बाद हम यहाँ पे ये भी कह देते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक ओवरव्यू देख सकते हैं जो कि लॉन्ग फॉर्म में दिया गया था, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फिर थर्ड बी, ऐसे करके, फिर यहाँ पे थर्ड ए, थर्ड, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और ये 8th ए था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या था, थर्ड भी, ऐसे करके दिया गया था। तो इस तरह से कॉलम दिया गया था, लेकिन अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 to 18th इस तरह से दिया गया है। तो ये इनमें पहला प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा, आप यहाँ पे टेबल देखिए, इस टेबल में दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, जो लास्ट सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, क्या एलिमेंट होगा और उसको किस तरह से क्लासीफाई किया गया है। तो पहले बात करते हैं पीरियड नंबर 1 में, तो वहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सब सेल में 1s आता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सिर्फ 2 हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। सेकेंड में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s 2p, और इसका 2 सबसेल होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, लिथियम टू नियॉन। ठीक है, इसको शॉर्ट दिया जाता है। तीसरे में भी 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर सेल में। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे 3s 3p, ये उसके सबसेल हो गए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ भी 8 होते हैं, सोडियम से ऑर्गन तक। ठीक, ये भी शॉर्ट पीरियड होता है। वहीं चौथा हम बात करते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, उसमें क्या होता है 4s 3d 4p, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं 18। और यहाँ पे जो दिएगा पोटेशियम से लेके क्रिप्टॉन तक, इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं क्योंकि बीच में डी ऑर्बिटल यहीं से शुरू हो जाता है। आई बात समझ में? चलिए अब पांचवा देखते हैं, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 है वहाँ पे, तो 5s 4d 5p, और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 18। ये भी लॉन्ग पीरियड है, रुबिडियम से लेके जिनॉन तक है।
ठीक है, 18 यहाँ से जोड़ सकते हैं, आराम से निकल के आ जाएगा। छठे में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, वही 32 हैं, ये लॉन्गेस्ट होता है। और सातवें में क्या दिया हमने, इसमें टोटल 26 एलिमेंट हैं, लेकिन ये अभी तक इनकम्प्लीट है। फ्रांसियन से लेके यूयूबी, जो कि एक आर्टिफिशियल नॉमेनक्लेचर है, तो उसको हम भी देख लेते हैं कैसे होता है, वो भी इसमें आ जाएगा। तो ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि हमने एक टेबल में इसको समराइज़ किया हुआ है। आई बात समझ में? चलिए अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल का। सो द सेकेंड पीरियड एलिमेंट लाइक लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन shows the diagonal relationship with the third period element like magnesium, aluminum, silicon. So lithium, beryllium, boron are called the bridge element. इनको bridge element बोला जाता है क्योंकि इनका कोरिलेशन होता है वहाँ पे। बिकॉज ऑफ द सेम आयोनिक पोटेंशियल वैल्यू दे शो द सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज़। क्योंकि उनकी जो आयनिक पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो सिमिलर हो जाता है, तो यहाँ पे लेके उनकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पे लिथियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो मैग्नीशियम से मैच करता है, बेरिलियम की प्रॉपर्टी एल्युमिनियम से मैच करता है, वहीं बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन से मैच करता है। तो इस तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन हमारे जो हैं ये एक ब्रिज एलिमेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे थर्ड पीरियड एलिमेंट लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन आर कॉल्ड द टिपिकल एलिमेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ दियर रेस्पेक्टिव ग्रुप। इसको टिपिकल एलिमेंट इसलिए बोला गया है कि उसके ग्रुप में, जैसे सोडियम के ग्रुप में जो एल्कली मेटल है उनकी प्रॉपर्टीज़, मैग्नीशियम एल्कलाइन मेटल का, एल्युमिनियम में उनके ग्रुप का मेटल जो भी प्रेजेंट है या नॉन मेटल जो भी प्रेजेंट है उसकी प्रॉपर्टी को ये रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है एक टिपिकल ग्रुप या टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है इनको। नेक्स्ट है इन द सिक्स्थ पीरियड ऑल टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। एफ सबशेल वहाँ पे तो एलिमेंट्स हैं जिनमें एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे एफ ब्लॉक के भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। छठे पीरियड में सभी तरह के एलिमेंट इंक्लूडेड होते हैं। नाउ नो इनर्ट गैस इन द सेवन्थ पीरियड, मतलब सातवें पीरियड में कोई भी इनर्ट गैस नहीं खोजा गया है अभी तक और ना ही अभी तक उसमें रिपोर्टेड है। नेक्स्ट है नॉर्मल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ऑल पीरियड्स। नॉर्मल जो एलिमेंट होते हैं वो सभी पीरियड में प्रेजेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ लास्ट इनर्ट गैस एलिमेंट इज़ 86। 86 जो हमारा यहाँ पे जिनॉन का होता है वो हमारा 86 है और वो सबसे लास्ट इनर्ट गैस होता है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैन बी डिवाइडेड इनटू द 4 पोर्शन। ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आइए देखते हैं क्या हुआ। लेफ्ट पोर्शन जो हमारे उस पीरियोडिक टेबल में दिया गया है वो फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, दैट इज फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। ओके, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए दैट इज एस ब्लॉक। राइट पोर्शन में थर्ड ए टू सेवेंथ ए प्लस 0 ग्रुप लेके यहाँ पे बनता है पी ब्लॉक। वही मिडिल पोर्शन में जो आता है वहाँ पे थर्ड बी से सेवेंथ बी प्लस 8th प्लस फर्स्ट बी सेकेंड बी ये मिलके बनाते हैं टोटल डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में हमारे कितने हैं, इतने पोर्शन में डिवाइड किया गया है। वहीं बॉटम पोर्शन में थर्ड बी आता है जिसको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया है। आई बात समझ में? चलिए, द ग्रुप कंटेनिंग द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स उसको बोला जाता है ग्रुप फर्स्ट ए। वहीं पे द ग्रुप कंटेनिंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स उनको नेम दिया गया है ग्रुप सेवेंथ ए, जो हैलोजन वाला ग्रुप है और ये एल्कली ग्रुप है। वहीं बात करते हैं द ग्रुप कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट, यहाँ बोला जाता है ग्रुप 0, 18th ग्रुप। यहाँ पे सभी के सभी ऑलमोस्ट क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं। तो ये सब क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आपको ये पता होनी चाहिए। द ग्रुप इन विच द एलिमेंट शोज एलिमेंट्स हैविंग द जनरली द 0 वैलेंसी ग्रुप दैट इज द ग्रुप 0, क्योंकि सारे के सारे जो ऑर्बिटल होते हैं वो फुल होते हैं। पी ब्लॉक में इनर्ट गैसेस में क्या होती हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन और एस में 2 के 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनकी ऑक्टेट बेसिकली कंप्लीट होती है, इसीलिए यहाँ पे कोई भी वैलेंसी शो नहीं होती। इन द पीरियोडिक टेबल नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स 11 होते हैं, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन प्लस नोबल गैसेज, ये सब मिला के गैसियस एलिमेंट्स हो गए हैं। नंबर ऑफ लिक्विड एलिमेंट कितने होते हैं, 6।
कौन कौन से? सीजियम, फ्रांसियम, गैलियम, मरकरी, ब्रोमीन और यूयूबी। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पे। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड फॉर्म। ब्रोमीन अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नंबर ऑफ सॉलिड एलिमेंट्स लाइक 95 इज डिस्कवर्ड एलिमेंट आर 112। अगर 112 एलिमेंट खोजे गए हैं, उनमें से सॉलिड कितने हैं? 95 अपने सॉलिड एलिमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज नो पी ब्लॉक एलिमेंट इन द फर्स्ट एंड सेवेंथ पीरियड। फर्स्ट पीरियड और सेवेंथ पीरियड में कोई भी पी ब्लॉक का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेयरली पूछा जाता है लेकिन चांसेस बन सकते हैं। फर्स्ट पीरियड हैज़ ऑल द एलिमेंट्स इन द गैसियस फॉर्म। फर्स्ट पीरियड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सब गैसियस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के दोनों गैस हैं। नाउ 0 और 18 ग्रुप हैव ऑल द एलिमेंट्स इन द गैसियस फॉर्म, ये हम देख चुके हैं। सेकेंड पीरियड कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स, दे आर 4, 4 हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एक ही पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ अगर गैसियस एलिमेंट प्रेजेंट हैं तो वो सेकेंड पीरियड है। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड बी या थर्ड ग्रुप इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट ग्रुप हैविंग द 32 एलिमेंट, क्योंकि इसी में हमारे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, इंक्लूडिंग द 14 लैंथेनाइड एंड 14 एक्टिनाइड, और 4 हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। जो हम यूयूबी, यूयूएफ ऐसे दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं, क्या उसका पीछे का कॉन्सेप्ट है, कैसे हम नेमिंग करते हैं आर्टिफिशियल नॉमेनक्लेचर, जो कि आईयूपीएससी द्वारा प्रूव है, उसको देख लेते हैं। सो आईयूपीएससी गिव द नेम्स टू द एलिमेंट्स अबव द एटॉमिक नंबर 100 एज फॉलोज। 100 के ऊपर जितने भी एलिमेंट डिस्कवर किए जा रहे हैं या किए जा चुके हैं, उनकी नॉमेनक्लेचर हम आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग करते हैं, जहाँ पे हम 0 को रिप्रेजेंट करते हैं नील से, 1 को अन से, 2 को बाई से, 3 को ट्राई से, 4 को क्वाड से, 5 को पेंट से, 6 को हेक्स से, 7 को सेप्ट से, 8 को ऑक्ट से, 9 को इन से। ठीक है, इसी का यूज़ करके हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, सेम एज इसको भी हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर करेंगे। सो इन ऑल द एलिमेंट्स सफिक्स इज IUM। किसी भी एलिमेंट हम जो 100 के ऊपर नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं, उनके सफिक्स में क्या जोड़ेंगे हम? IUM। कैसे, आइए देखते हैं। सो पहले फॉर एग्जांपल हम अगर एटॉमिक नंबर 101 लेते हैं, तो आईयूपीएससी नेम क्या होगा? 1 के लिए अन दिया हमने, 0 के लिए नील दिया, और 1 है तो वहाँ पे अन दिया, और सफिक्स हमको क्या जोड़ना है? IUM। तो यहाँ पे अन नील अनियम, तो यहाँ पे UNU सिंबल दिया जाता है। और इसका जो जिस साइंटिस्ट ने खोजा था मेंडलीव नेम, तो वहाँ पे जो एलिमेंटल नेम दिया गया है वो क्या है? मेंडेलिवियम। क्या है? मेंडेलिवियम, और सिंबल MD। तो आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग सिंबल क्या होगा? UNU। आईयूपीएससी नेम क्या होगा? अनिलेनियम। वहीं हम जो एलिमेंटल नेम दिया गया है वो क्या होता है? मेंडेलिवियम, जिसको सिंबल दिया गया है MD। उसी तरह से 102 को देना हो तो अन फॉर 1, नील फॉर 0, 2 के लिए बाई, और IUM क्या होता है? हमारा सफिक्स है, तो वो वहाँ पे मिक्स होके ये UNB सिंबल बनता है। और नोबेलियम इसका नाम दिया गया जो एलिमेंटल है, और सिंबल क्या है? NO। उसी तरह से 103 को अनिल्ट्राइयम, अनिल्ट्राइयम UNT हमारा आईयूपीएससी सिंबल है, वहीं एलिमेंटल नेम लॉरेंसियम है, और LR उसका क्या है? सिंबल। तो इस तरह से क्या होता है, 100 के ऊपर जितने भी एलिमेंट खोजे जा रहे हैं या खोजे गए हैं, उनका नाम हम अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी करते हैं। साथ ही साथ जिस साइंटिस्ट ने खोजता है एलिमेंटल नेम कोशिश किया जाता है कि उसी के नाम पे रख दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं मेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की। अभी हमारे सामने जो भी पीरियोडिक टेबल अवेलेबल होता है, जो भी हम मार्केट से लाते हैं, वो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल होता है, जो कि बिल्कुल मॉडर्न है। उसमें भी कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। आइए देख लेते हैं क्या है मेरिट्स। क्या है? पोजीशंस ऑफ आइसोटोप्स, atomic number of isotopes are similar, so different isotopes can be placed at the same place in the periodic table.
अभी तक जो सबसे बड़ी समस्या रही थी कि आइसोटोप्स का पोजीशन फिक्स नहीं था, क्योंकि सभी लोगों ने जो भी पीरियोडिक टेबल बनाया था वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बनाया था, लेकिन नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बनाया था। तो अब यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग बने हैं, तो उनमें जो मेरिट आ रही है कि आइसोटोप्स जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम होता है उनको सेम प्लेस पे रखा जा सकता है, ठीक है, और उनका जो एटॉमिक वेट है वो उसके अकॉर्डिंग रहे, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट, निकल, टेल्यूरियम, आयोडीन आर नाउ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। इसके पहले जो था कि ये सब एटॉमिक नंबर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए था लेकिन नहीं था, क्योंकि एटॉमिक वेट ज़्यादा था किसी का एटॉमिक वेट कम था, तो पहले क्या था वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन अब जो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग हमने बना दिया तो ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर इन द थर्ड बी ग्रुप। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को थर्ड बी ग्रुप में रखा गया है, मतलब थर्ड ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डायगोनल लाइन सेपरेट आउट द मेटल, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल में ही अगर हम डायगोनल लाइन खींचते हैं वो वहीं पे सेपरेट कर देते हैं कि मेटल किस तरफ आएंगे, मेटलॉइड किधर आएंगे और नॉन मेटल किधर आते हैं, ओके। एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप have the same general formula of the electronic configuration of outermost shell। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो कि बोर एंड बरी ने दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि एक का याद रखते हैं या वो एक को हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अकॉर्डिंग टू दैट नेक्स्ट ग्रुप के नेक्स्ट एलिमेंट का जो भी हम सेम ग्रुप में प्रेजेंट है उसको हम आसानी से वहाँ पे बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इजी हो गया और ये इसकी एक बहुत ही अच्छी मेरिट की फॉर्म में चली जाती है। अब हम देख लेते हैं डीमेरिट्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या कमियां रह गई हैं अभी भी, लेकिन उसको बाद में सुधारा जा सकता है या फिर प्रोसेस चल रहा है, सुधारा जा सकता है। आप हो सकता है इन फ्यूचर आपके सामने और भी अच्छे पीरियोडिक टेबल आएँ। तो डीमेरिट क्या है? पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इज स्टिल नॉट फिक्स्ड। मतलब क्या हुआ, इज स्टिल कंट्रोवर्शियल, अभी भी कंट्रोवर्सी में है कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है या 18th ग्रुप का, सॉरी 17th ग्रुप का, क्योंकि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, हाइड्रोजन ग्रुप से भी मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है, लेकिन इस पीरियड टेबल में हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट पीरियड में रख के पढ़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गैसेस एलिमेंट, क्योंकि मैटर क्या है, जो भी हमारे वहाँ पे मेटल प्रेजेंट हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन हमारा गैसियस है, जो कि गैसियस के जो होते हैं वहाँ पे क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, गैस के फॉर्म में है। तो वहाँ से उसकी कैरेक्टरिस्टिक मैच करती है। वहीं हम बात करते हैं हीलियम इज अ इनर्ट गैस बट इट हैज़ अ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दैन द अदर इनर्ट गैस एलिमेंट। इनर्ट गैस जो भी हमारे एलिमेंट हैं उनके ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि हीलियम में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वहाँ पे क्या है कि एक ऑर्बिटल है s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्स टू मैक्स हो सकते हैं, तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है। तो वहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट के जितने भी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट है वहाँ से यहाँ पे थोड़ी कंट्रोवर्सी आ जाती है कि इसमें हम p ब्लॉक में रख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल अलग हो जा रहा है हीलियम का। अभी भी ये अनसुलझा सा पहली बची हुई है। नाउ लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स आर स्टिल नॉट प्लेस्ड इन द मेन फ्रेम। अभी भी क्या है, इस पीरियोडिक टेबल में हम एफ ब्लॉक को अलग से पढ़ते हैं, मेन फ्रेम में हम एफ ब्लॉक को नहीं पढ़ रहे हैं। एफ ब्लॉक को हम मेन फ्रेम से अलग करके पढ़ते हैं, जो कि थर्ड बी में दिया जाता है ग्रुप में, जो कि थर्ड ग्रुप है हमारा डी ब्लॉक में ही, वहीं से हमारा एक एफ ब्लॉक से अलग से करके नीचे लिखा रहता है, हम उसको वही पढ़ रहे हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा आइसोटोप्स हैव द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट हैव द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल। उसका पोजीशन तो फिक्स हो गया किसका, आइसोटोप का, लेकिन अब प्रॉपर्टी को लेके बहस चल रही है। वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स हैं कि पोजीशन तो हमने फिक्स कर दी कि वो जिस प्लेस पे है, जिस एटॉमिक नंबर पे आ रहा है वो सेम एटॉमिक नंबर है, वहीं पे रखेंगे। लेकिन क्या है कि सभी आइसोटोप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हैं, जबकि वो एक ही ग्रुप में रखे गए हैं, एक ही पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में एक ही जगह पर रखे गए हैं। तो यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट्स हैं, इसको भी सुलझाया जाने की कोशिश किया जाएगा और कोशिश चल रही है। बहुत जल्द हो सकता है आपके सामने नया पीरियोडिक टेबल आ जाए। तो ये है हमारा क्या, पीरियोडिक टेबल। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम पढ़ रहे हैं, जो हम पढ़ते हैं, देखते आ रहे हैं, वो हमें दिखा रहा है। जहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एस ब्लॉक है, ये हमारा डी ब्लॉक है,
ये हमारा क्या है, पी ब्लॉक है, और ये हमारा एफ ब्लॉक है। यही एफ ब्लॉक मैं बोल रहा हूँ, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, जो कि 57 to 71 एंड 89 to 103 मेन फ्रेम, ये हमारा मेन फ्रेम है, जिससे हम एफ ब्लॉक को अलग से करके यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये पहली रह गई है सुलझाने का। वहीं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो कि यहाँ पे हमारा 17 ग्रुप से मैच करता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए यहाँ भी थोड़ा डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे अगर बात करते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की, तो ये जो पोजीशन मैंने पॉइंट बताया था कि इनर्ट गैस में क्या है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये हमारे कितने हैं जो हमारे इनर्ट गैस हैं। इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से हमारा हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग हो रहा है। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट होता है, वहीं पे यहाँ पे क्या होता है, ओनली द 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो ये भी एक डिस्प्यूट सा पॉइंट है, ये भी अभी भी बहस चल रही है इस पर कि इसको हम कैसे सही कर सकते हैं या इसका कहीं और पोजीशन होना चाहिए। मेन फ्रेम से अलग एफ ब्लॉक यहाँ भी चल रहा है। और एक बात, इस पीरियोडिक टेबल में क्या है कि सभी के सभी सिम्बलाइज किए गए हैं, जैसे कि एल्कली मेटल को हमने यहाँ पर्पल में दे दिया, पर्पल डार्क में, पिंक में एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो यहाँ से हम मैच कर सकते हैं कि हमारे एल्कली मेटल कहाँ पे हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ पे हैं, ट्रांजिशन मेटल कहाँ पे हैं, बेसिक मीडियम मेटल्स कहाँ पे हैं, सेमी मेटल्स, नॉन मेटल्स, हैलोजन्स, नोबल गैसेस, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, सारे कलरफुल पीरियोडिक टेबल आते हैं। और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू कलर वहाँ पे नोटेशन दिया गया है, कौन सा कैसा उसका नेचर है, कैसी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो इस पूरी पीरियोडिक टेबल में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई बात समझ में। और ये एक लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न और लॉन्ग फॉर्म दोनों सेम जगह पे दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, अकॉर्डिंग टू दैट वहीं पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 लाइक 17, 18 जो मॉडर्न तरीके से भी और लॉन्ग फॉर्म तरीके से दोनों ही सेम पीरियोडिक टेबल में दिया गया। आपको जैसे सुविधा पड़ता है आप याद कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, दोनों ही याद रखना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो आज का ये वीडियो मेरा छोटा सा था, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। कोशिश की, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे इंटेलेक्टस स्टडी को टाइप करके वहाँ पे ग्रुप को ज्वाइन करें, क्वेश्चन आंसर को वहाँ पे अपने क्लियर करें। और साथ ही साथ अगर आप डिमांड करेंगे तो आपको इसकी PDF फॉर्म भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।